सत्यम पर धीमहि के पावन मंत्र से शुरू होने वाली श्रीमद् भागवत महापुराण साक्षात भगवान श्री कृष्ण का शब्दमय स्वरूप है, जिसमें भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की त्रिवेणी बहती है। इसका आरंभ राजा परीक्षित की उस स्थिति से होता है जहां उन्हें 7 दिन में मृत्यु का बोध होता है और वे राजपाट त्याग कर गंगा किनारे सुखदेव जी की शरण लेते हैं, जो हमें सिखाता है कि जीवन की सार्थकता अंत समय की तैयारी और परमात्मा के चिंतन में है। भागवत की कथाओं में बालक ध्रुव का प्रसंग हमें ये संदेश देता है कि यदि संकल्प अडिग हो और हृदय में सच्ची पुकार हो तो 5 वर्ष की आयु में भी ईश्वर को पाया जा सकता है। वहीं प्रहलाद का चरित्र ये सिद्ध करता है कि परमात्मा किसी विशेष स्थान पर नहीं बल्कि कण कण और खम्भे खम्भे में व्याप्त है, जिसे केवल विश्वास की आंखों से देखा जा सकता है। जब गजेंद्र जैसा बलशाली हाथी अपनी शक्ति हार कर निस्सहाय होकर गोविंद को पुकारता है तो भगवान नंगे पैर दौड़ पड़ते हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि पूर्ण शरणागति और अहंकार का त्याग ही ईश्वर को पाने का सबसे सरल मार्ग है। भगवान की बाल लीलाएं और माखन चोरी केवल कौतुक नहीं बल्कि भक्तों के चित्त को चुराने की कला है, और गोवर्धन पर्वत को उंगली पर उठाना इस बात का प्रतीक है कि इंद्र जैसे देवताओं का अहंकार भी प्रभु के सामने तिनके के समान है तथा प्रकृति की सेवा ही वास्तविक पूजा है। गोपियों का निस्वार्थ प्रेम और रासलीला आत्मा का परमात्मा से मिलन है, जहां संसार का कोई मोह शेष नहीं रहता, और सुदामा के 2 मुट्ठी चावल के बदले तीनों लोकों की संपत्ति दे देना ये बताता है कि भगवान अमीरी गरीबी नहीं बल्कि केवल प्रेम और मित्रता के भूखे हैं। अंत में भागवत का ये निष्कर्ष निकलता है कि कलियुग के दोषों से बचने के लिए कठिन तप या यज्ञ की आवश्यकता नहीं है, बल्कि केवल हरि नाम का संकीर्तन और निष्काम कर्म करते हुए सब कुछ ईश्वर को अर्पण कर देना ही जीव की मुक्ति का एकमात्र द्वार है, जिसे अपनाकर मनुष्य इस भवसागर से सुगमता पूर्वक पार उतर सकता है।